हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग 11 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था, बुक या लेखक। पूरा करंट अफेयर्स मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स का आपको स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कई सारी नई जानकारी आपको मिलने वाली है। आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में ये जानिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जाता है। और इस वर्ष का इसका थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, यानी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, भविष्य के लिए बालिकाओं का क्या दृष्टिकोण होगा, क्या विजन होगा, उस थीम पर जो है अब किस साल इसको मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी जरूरतों और चुनौतियों को सामने लाना तथा उन्हें सशक्त बनाना। कुल मिला जुला कर जितनी हमारे देश की जो विश्व की जितनी बालिकाएं हैं उनको जो है सशक्त बनाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए, आगे लाने के लिए, समाज में उनको जान लीजिए समान अधिकार प्राप्त प्रदान करने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट होता है, हम सबकी भी मतलब ये जिम्मेदारी होती है कि उनको भी जो है समाज में समान अधिकार मिले, समान जो है भागीदारी मिले। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और उनकी सुरक्षा का जो है ख्याल रखा जाए। आगे है ये देखिएगा, वो तो वही डाले हैं। आगे देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को जो है किस रोग से मुक्त घोषित किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस रोग से जो है भारत जो है मुक्त हो गया है। तो विकल्प में है ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, कुष्ठ रोग, प्लेग। तो सही उत्तर आपका रहेगा ट्रेकोमा। तो भारत को WHO ने जो है ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया, तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला तीसरा देश हो गया है, आफ्टर नेपाल, मतलब नेपाल और म्यांमार के बाद। म्यांमार के बाद जो है तीसरा देश हो गया है कि ये जो है ट्रेकोमा से मुक्त हो गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स जान लीजिएगा। ट्रेकोमा जो होता है, ट्रेकोमा ये आंख में होने वाली संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। और भारत दक्षिण पूर्व एशिया में हम आपको बता ही दिए ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला तीसरा देश हो गया है, नेपाल और म्यांमार के बाद। और ट्रेकोमा जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। तो ये है बैक्टीरियम क्लैमीडिया ट्रेकोमाटिस। तो इसके नाम में मतलब ट्रेकोमाटिस है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ अगर क्वेश्चन में पूछे कि इसके ये किस जो है ट्रेकोमा किस बीमारी किस बैक्टीरिया से होता है, तो उसके नाम में ही है, तो उसको आप समझ सकते हैं अगर मतलब ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस जो है जीवाणु से होता है। और भारत में जो है ट्रेकोमा को जो समाप्त करने के लिए 1963 से ही अभियान चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत जो है इसमें सफल हो गया है। WHO ने इसको जो है फ्री जो है घोषित कर दिया कि अब ये ट्रेकोमा से फ्री हो गया, मुक्त हो गया है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ट्रेकोमा इस तरह से कुछ होता है। अभी आपको ये दिखा देते हैं कि ये आग के जो भवें होते हैं उसके ऊपर दाने भी पड़ जाते हैं, देखिएगा इस तरह से कुछ। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ये अंधापन का एक बहुत बड़ा कारण है, तो भारत इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है। WHO जान रहे हैं आपको, एक सेकंड, WHO के बारे में आपको रोज अभी कल ही बताया था WHO के बारे में। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हर साल इसीलिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल कल बताया, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे आज। देखिएगा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहां पर जो है इसको मंजूरी दिया गया है। तो मंत्रिमंडल ने जो है कहा दिया है, सूरत, लोथल, कोच्चि, मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात के लोथल में जो है इसको मंजूरी दिया गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो है परिसर। तो ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। लोथल कहाँ, तो गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है, स्थल कह लीजिएगा, बंदरगाह शहर है। तो भोगवा नदी याद रखिएगा, पूछा गया है लोथवा जो है किस नदी के तट पर स्थित था। तो भोगवा नदी जो है साबरमती की सहायक नदी है, साबरमती।
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक याद रखिएगा, दोनों तीनों चीज क्वेश्चन ये पूछा गया। और ये बंदरगाह शहर ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिएगा मैप है, यहाँ कहीं ये हम मैप में देख रहे थे तो मिला नहीं कहीं कि लोथल जो मैप में दिखाया गया, लेकिन यही कहीं इसका लोकेशन है। तो ये बंदरगाह शहर था, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो है शहर था, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसियान। आसियान के बारे में भी आपको डिटेल में बता देते हैं। आसियान जो है भारत समिट किस देश में हो रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे हैं? तो आसियान कहाँ हो रहा है इसका सम्मेलन? विकल्प में लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। सही उत्तर आपका रहेगा लाओस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाओस जो है इस यहाँ जो है इसका सम्मेलन हो रहा है। तो ये देखिएगा इसके बारे में। तो इसका आसियान के बारे में ये है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको जो है 1967 में स्थापित किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जब यह स्थापित किया गया था तो उसमें सिर्फ 5 देश थे, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये चीज 5 देश ही थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है देश जोड़ते गए, तो इस समय इसमें जो है 10 देश हो गया। लेकिन आप इनको याद रखना इम्पोर्टेंट कि पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में इसमें जो है सम्मिलित कर लिया गया है। लेकिन अभी ये मतलब इसको घोषणा कर दिया गया कि पूर्वी तिमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य होगा, लेकिन अभी इसको जो है औपचारिक रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया है, कह दिया, घोषणा कर दिया गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मतलब 11वें सदस्य को जो है सदस्य के रूप में आसियान में कौन शामिल हो रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसमें कौन सदस्य है? तो इस समय 10 सदस्य हैं पूर्वी तिमोर को अगर छोड़ दिया जाए तो म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस और कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वी तिमोर कहीं इसके आसपास है अगर इसको शामिल कर लिया जाएगा तो ये चीज याद रखिएगा। इसका जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कितने सदस्य हैं, कौन इसमें सदस्य नहीं है, इस तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि लाओस में जहां हो रहा है तो लाओस जो है लैंडलॉक कंट्री है, ये चीज याद रखिएगा। लाओस के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें इसके आसपास के 4 देश दिए थे, उसमें पूछा था कौन जो है लैंडलॉक कंट्री है। या लैंडलॉक मतलब होता कौन सागर से सीमा साझा नहीं करता। तो ये लाओस है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10 से 11 अक्टूबर को जो 21वें आसियान भारत समिट में हिस्सा लेने के लिए लाओस की यात्रा पर हैं, 2 दिन की यात्रा पर हैं। और इस दौरान वे 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे, यानी ईस्ट एशियाई समिट। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आसियान जो है समिट की थीम इस वर्ष का है इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका भी जो है ये थीम के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में अभी आपको बताया गया कि भाग लेंगे। तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में जो 18 देश हैं। तो इसमें सम्मेलन की स्थापना जो है ये साल 2005 में आसियान के नेतृत्व वाली एक पहल के रूप में भी इसको किया गया था। तो आसियान के बारे में यहाँ और डिटेल है, ये देश आप देख सकते हैं विस्तार से। हालांकि 10 देश आपको बता दिए और ये भी बता दिया कि पूर्वी तिमोर को 11वां सदस्य के लिए घोषणा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प में मुंबई, गुरुग्राम, नई दिल्ली, लखनऊ। तो सही उत्तर आपका रहा है हरियाणा के गुरुग्राम में इसको जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये इसके बारे में देख लीजिएगा कि ये 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा जो है सरस आजीविका मेला को गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरस मेले में जो है करीब 30 राज्यों के 900 से ज्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी जो है भाग लेंगे। तो इम्पोर्टेंट है। मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के क्षमता निर्माण हेतु विशेषकर लर्निंग पवेलियन एवं नॉलेज शेयरिंग पवेलियन भी शामिल होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में कौन ऑर्गेनाइज कर रहा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बारे में अगर किसी को डिटेल जानना है तो वीडियो रोक के पढ़ सकता है। अगला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने
वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूरे विश्व में अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला ऐसा कोई किया है। तो विकल्प में है जोए रूट, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन। तो सही उत्तर आपका रहेगा जोए रूट। तो जोए रूट ने ये उपलब्धि हासिल की है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये 5000 रन पूरा करने वाले पहले जो है व्यक्ति हो गए, विश्व के पहले व्यक्ति हो गए हैं। तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिएगा, इंग्लैंड। तो जोए रूट इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच है 2025 में, उसको लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में जो है 11 से 15 जून तक जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ होगा? लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। ये देखिएगा कौन है? जोए रूट है। अगला है एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन। देखिएगा क्या कह रहा है, एशिया की सबसे बड़ी है। तो निर्माण जो है कहाँ किया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विकल्प में लद्दाख, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, देहरादून। सही उत्तर आपका रहेगा लद्दाख में। तो इसके बारे में आपको डिटेल देख लीजिए, बता दे रहे हैं। तो लद्दाख, ये तो मैप है, आप लद्दाख जान रहे हैं। इसमें पहले जो है 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 5 डिस्ट्रिक्ट और नए बना दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा 5 डिस्ट्रिक्ट कौन नए हैं। तो ये देखिएगा मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंटल नाम से जो है, एक्सपेरिमेंट नाम से इसको लॉन्च किया गया है, MES नाम से। तो ये इमेजिंग दूरबीन है, इसका नाम यही है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट। और इसको लद्दाख के जो है हेनले वेधशाला, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हेनले वेधशाला में जो है इसको स्थापित किया गया है। यह समुद्र से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये वेधशाला जो है कितना, 4300 मीटर पर स्थित है, और वहीं इसको स्थापित किया जा रहा है। इसका निर्माण कौन किया है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे BAR रिसर्च सेंटर कहते थे, बार्क, और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है इसका निर्माण किया है। और यह दूरबीन जो है वैश्विक स्तर पर भारत को कॉस्मिक किरण अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान जो है प्रदान करेगी, स्थापित करेगी, महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है ये देख लीजिएगा। तो इसका उद्देश्य ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन करना है, जो गामा किरणों के रूप में प्रकट होती है, जिससे ब्रह्मांड की संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में जो है नई जानकारियां मिलती हैं या मिल सके। तो इसका उद्देश्य ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कहां पर पहली बार विश्व पिकल बॉल, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिकल बॉल शायद अभी आप लोग नहीं सुने होंगे बहुत लोग। तो पिकल बॉल चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में ये होगा, ये भी बता दे रहे हैं, लेकिन पहली बार हो रहा भारत में। तो कहाँ होगा? विकल्प में है अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई में इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये इसके बारे में डिटेल्स है। तो पिकल बॉल जो है एक पैडल गेम है, जिसमें टेनिस होता है, बैडमिंटन और पिंगपोंग के जो है तत्वों का मिश्रण होता है। तो इस तरह से कुछ ये खेल होता है। तो इसको पहली बार जो है भारत विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप भारत में जो है मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार हो रहा है इसीलिए। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर यानी कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए घोषणा किया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस देश में जो है स्थापित करेगा? तो विकल्प में है सिंगापुर, मॉरिशस, UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कहाँ इसको स्थापित किया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है कहाँ इसको स्थापित करेगा अपना पहला विदेशी परिसर? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, विकल्प में है, सही उत्तर आपका रहेगा UAE। तो UAE जो है दुबई, UAE की राजधानी क्या है? दुबई नहीं है, कतई याद रखिएगा, दुबई में इसको स्थापित किया जाएगा। अबू धाबी इसकी राजधानी है UAE की। तो दुबई में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में ये मैप है, देख लीजिएगा। ये अबू धाबी आपको बताएं इसकी राजधानी है, लेकिन दुबई इसका जो है एक बड़ा शहर है। आप यहाँ इंडिया से बहुत लोग दुबई जो है कमाने जाते हैं, यहाँ से बाहर, आप सब जानते होंगे। तो कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। पहला विदेशी
परिसर है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कोई पहला खोल रहा है तो इसके लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं, तो इसका स्थापना देखेंगे तो 1963 में हुआ था और ये जो है एक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो है कार्य करता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया। हान कांग को, यहाँ को नहीं लिखा गया भूल से, हान कांग को प्रदान किया जाएगा। तो ये किस देश की निवासी हैं, ये चीज पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये विकल्प में है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस। सही उत्तर आपका रहेगा दक्षिण कोरिया की जो है लेखक हैं, उनको ये जो है नोबेल पुरस्कार अब की बार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो उनको जो है ये है, देखिएगा नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर के क्षेत्र में 2024 में, तो इनका ये इमेज है। तो इनको जो है गहन काव्यात्मक अध्ययन के लिए जो है गद्य के लिए दिया जाएगा, गहन काव्यात्मक जो है गद्य के लिए दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई एक स्पेशल इनको ये नहीं बताएगा कि किसके लिए दिया जाएगा। इनके कुछ जो है महत्वपूर्ण लिटरेचर है, जैसे मान लीजिए द वेजिटेरियन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा ये पूछा जा सकता है कि मतलब वेजिटेरियन हो गया, उसके बाद जो है ह्यूमन एक्स हो गया, एक्स। अगला है इनका जो द व्हाइट बुक, अगला है ग्रीक लेसन। तो ये 3-4 बुक इनके फेमस हैं, इनको जो बुकर प्राइज भी मिला मतलब दिया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द वेजिटेरियन हो गया, ह्यूमन एक्स हो गया, दी व्हाइट बुक हो गया, ग्रीक लेसन्स हो गया। तो ये सब जो है इनके जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है काव्य हैं, तो इनके बारे में इनको दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको दिया गया है। और ये दक्षिण कोरिया की जो है पहली महिला होंगी। तो ये देख लीजिएगा, दक्षिण नोबेल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को जो है दिया जाएगा। और स्वीडिश अकादमी ने यह पुरस्कार जो है गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, तो ये चीज बता दिए के लिए दिया जाएगा। हान कांग जो साहित्य में नोबेल पाने वाली पहली दक्षिण कोरियाई और पहली एशियाई महिला हैं। अभी तक कोई महिला जो है एशिया से नहीं पाई है ये मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल। तो ये जो है दक्षिण कोरिया की निवासी और एशिया की जो है पहली महिला होंगी और दक्षिण कोरिया की भी पहली महिला होंगी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2023 में किसे मिला था, आप अगर जानना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया का ये मैप है, इसकी राजधानी सियोल है। तो इसको याद करने के लिए इनका नाम जो है, इनका मतलब ये कौन सा किसे दिया गया, तो हान कांग जो है जानते हैं चीन में जो है एक देश है, देश के रूप में उसको काउंट किया जाता है। तो हान कांग उसके रूप में आप याद कर सकते हैं। तो दक्षिण कोरिया जो है ये है, इसकी राजधानी सियोल है। और ये जो 38 डिग्री पैरेलल लाइन है, ये जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो है अलग करता है। क्वेश्चन पूछा गया कि ये 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है कि दो देशों के बीच जो है होकर गुजरता है। तो ये सीमा के रूप में इसका काम करता है 38 डिग्री पैरेलल लाइन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व कौन करेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 1 मिनट, सॉरी लास्ट नहीं, एक और है क्वेश्चन। तो पहले अंतरराष्ट्रीय मास्टर लीग में कौन करेगा, तो विकल्प में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर। तो सही उत्तर आपका रहेगा सचिन तेंदुलकर इसमें जो है भारत का नेतृत्व करेंगे। तो इनके बारे में देखिए डिटेल्स शायद नहीं है। तो ये जो है इसमें जो है भारत के जो है क्रिकेट के जो महाशक्ति है, जैसे भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर इस रोमांचक में T20 फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में साथ दिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहले संस्करण का जो है आयोजन 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक होगा। तो 17 से लेकर के 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत की तरफ से इसमें सचिन तेंदुलकर जो है भाग लेंगे या नेतृत्व करेंगे भारत का। देखिएगा इसके बारे में, हाल ही में रुपे कार्ड किस देश में लॉन्च किया गया है। तो विकल्प में है मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स। सही उत्तर आपका रहेगा मालदीव।
मालदीव के जो है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हैं, आप सब जानते होंगे। अभी ये न्यूज में थे काफी, क्योंकि भारत की यात्रा पर 3-4 दिन की आए थे, तो हालांकि आपको कवर किया गया था। तो मोहम्मद मुइजू भारत की यात्रा पर थे, तो कई सारे समझौते किए हैं। तो ये जो है इसके लिए इनको यहाँ जो है रुपए कार्ड यहाँ से लॉन्च किया गया, तो वह मालदीव में इसको लॉन्च किया गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मालदीव के जो है अड्डू द्वीप पर जो है ये भारत का एक जो वाणिज्य दूतावास भी खोलने के लिए कहा गया है, और वो जो है बेंगलुरु में भी एक जो है अपना वाणिज्य दूतावास जो मालदीव खोलेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन जो है, ये अड्डू याद रखिएगा, बेंगलुरु में वो खोलने के लिए कहा गया मालदीव। और जो है 400 मिलियन डॉलर का जो है क्या है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, यानी मुद्रा विनिमय का जो है समझौता हुआ, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मालदीव है मैप, ये देखिएगा इनके बारे में, एक सेकंड, यहाँ जो है अड्डू देखिए, अड्डू अटाल यहाँ है, तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर इसका लोकेशन है। तो यहाँ इसको वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए भारत कहा है। और मालदीव की राजधानी माले है, आप सब जानते होंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके आप जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब